नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात करेंगे जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का आज कटनी दौरा है। प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। निकाय चुनाव पर मंथन होगा, जीत की रणनीति इस दौरान बनाई जाएगी। तो कटनी के दौरे पर आज बीडी शर्मा रहने वाले हैं और आपको बता दें कि जीत की रणनीति इस दौरान बनाई जानी है। प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, जीत की रणनीति तय की जाएगी। तो आज कटनी के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात होगी, चर्चा होगी, बैठक होगी और इस दौरान निकाय चुनाव को लेकर बातचीत होनी है। मुख्य तौर पर निकाय चुनाव को लेकर जीत की रणनीति तय की जानी है। अगली खबर जहां भोपाल में कांग्रेस की बड़ी बैठक आज होने वाली है। निकाय चुनाव को लेकर बैठक होगी और जिलों के प्रभारी और पर्यवेक्षक बैठक में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ बैठक लेंगे, जिलों की सर्वे रिपोर्ट लेंगे कमलनाथ और इस दौरान जो उचित दिशा निर्देश हैं वो भी कमलनाथ दे सकते हैं। बड़ी खबर है भोपाल से, कांग्रेस आज बड़ी बैठक करने जा रही है जहां पर निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक होगी। मुख्य रूप से कमलनाथ ही बैठक लेंगे जिसमें जिले के प्रभारी और पर्यवेक्षक भी शामिल होंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ बैठक लेने वाले हैं, जिलों की सर्वे रिपोर्ट कमलनाथ आज लेंगे। तो खबर भोपाल से है जहां पर कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होने वाली है। आप देखें कि चुनाव के मद्देनजर लगातार सभी पार्टियां बैठकें कर रही है, तो वहीं आज कांग्रेस की भी बड़ी बैठक होने वाली है। सीधे रुख करेंगे भोपाल का संवाददाता अनुराग लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, आज कांग्रेस की प्रमुख बैठक होने वाली जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति तय की जानी है। बिल्कुल, देखिए आज जिला प्रभारियों की बैठक बुलाई गई है, जिला अध्यक्षों को बैठक में बुलाया गया है और किस तरीके से नगरीय चुनाव की रणनीति कांग्रेस पार्टी के द्वारा तैयार होगी, इन तमाम बातों को लेकर मंथन किया जाएगा। साथ ही नगरीय निकाय की क्या रिपोर्ट है, क्या फीडबैक है, उसको लेकर भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ फीडबैक लेने का काम करेंगे। अपने उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद पार्टी अब इस बात की पड़ताल करने की तैयारी में कि कहां पर बागी जो है कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं, उन बागियों से किस तरीके से समन्वय बनाकर उनका नामांकन वापस कराना, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज की बैठक में चर्चा होगी। तो कई अहम विषय हैं, जिलेवार और नगरीय निकायवार जो घोषणा पत्र, वचन पत्र कांग्रेस पार्टी का जारी होना है, उसको लेकर भी कमलनाथ फीडबैक लेंगे। तो कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद और नामांकन के बाद अब किस रणनीति के तहत कांग्रेस निकाय चुनाव में जाएगी, इन तमाम बातों को लेकर कमलनाथ आज ये अहम बैठक करने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जानकारी के लिए। तो आज अहम बैठक होने वाली है, कमलनाथ की बैठक लेंगे और जैसे कि अनुराग बता रहे हैं कि जो नाराज होंगे उनको मनाने के लिए रणनीति तय की जानी है। शहर के संग्राम के लिए जिन दावेदारों को टिकट मिला है वो तो खुश हैं, जिनका टिकट कटा है वो काफी गुस्से में हैं। बीजेपी मुख्यालय में टिकट ना मिलने पर एक दावेदार फूट फूट कर रोया। यही नहीं, गुस्से में उसने अपना बायोडेटा भी फाड़ डाला और वार्ड 15 से टिकट की दावेदारी की थी। तो वहीं राजगढ़ से महिला मोर्चा के कई कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंचे और इन लोगों ने नेता की पत्नियों को टिकट देने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। साथ ही महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने के आरोप लगाए। वहीं टिकट वितरण से नाराज पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व जिला मंत्री और पूर्व मंडल मंत्री राकेश यादव ने पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि वार्ड क्रमांक 3 से भारतीय जनता पार्टी से वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट न मिलने से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वार्ड क्रमांक 3 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। सांसद प्रज्ञा सिंह के बंगले पर पूर्व बीजेपी पार्षद केवल मिश्रा के समर्थकों ने धरना दिया। केवल मिश्रा को टिकट न देने को लेकर ये लोग नाराज थे, जबकि देवास में टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ता ने आत्मदाह की कोशिश की। यहाँ भोजराज सिंह जादौर नाम के कार्यकर्ता ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर अपने ऊपर केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की। और रतलाम में बीजेपी की वरिष्ठ महिला नेता सीमा टांक बागी हो गई है। उन्होंने महापौर पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया है। सीमा टांक 10 साल से पार्षद रही हैं और पटिरी पार के बड़े क्षेत्र में उनका खासा प्रभाव है।
सीमाटांग जिले में बीजेपी में बढ़ते वंशवाद और टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। हालांकि बीजेपी के प्रत्याशी प्रहलाद पटेल इस चुनौती को लेकर ज्यादा गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि परिवार बड़ा है और रूठों को मना लिया जाएगा। हमारी नाराजगी केवल मेरी नहीं है, रतलाम शहर में भारतीय जनता पार्टी की हर एक कार्यकर्ता की आवाज़ को लेकर मैं बाहर निकल के आई हूँ। हर कार्यकर्ता की दिल की भावना वही है जो मैं कह रही हूँ और मैं कर रही हूँ। उनकी अंतर आत्मा मुझे आज भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित मेरे साथ होंगे। एक बड़ा परिवार है और परिवार में रुकना मनाना चलता है। हम सभी सेट कर लेंगे, साथ साथ में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने आज भोपाल में कहा कि हमने टिकट देने और प्रत्याशी चयन में इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा कि कोई आपराधिक चरित्र का उम्मीदवार पार्टी में ना एंट्री ले सके। हमने उसी को मौका दिया जो टिकट का सच्चा दावेदार था। प्रत्याशी है वो बहन ज्योति दीक्षित, जिसके बारे में एक सामान्य शिशु मंदिर के अंदर पढ़ाने वाली शिक्षिका थी, बाद में सामाजिक काम में लगी। विगत 3 बार से वहां पर पार्षद के रूप में जनता की सेवा कर रही है। ऐसे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और एक बात का भारतीय जनता पार्टी ने जरूर ध्यान रखा है कि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि, इस प्रकार के लोग अगर कहीं पार्षदों के चयन में भी भारतीय जनता पार्टी ने विशेष तौर पर इसकी चिंता की है। उधर टिकट न मिलने पर कांग्रेस में बगावती तेवर देखने को मिल रहा है। भोपाल में 8 पूर्व पार्षदों ने शहर अध्यक्ष कैलाश मिश्रा को सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। ये कहा जा रहा है कि ये लोग आप या निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़ सकते हैं। बड़े नेताओं पर टिकट के बंदर बांट का इन लोगों ने आरोप लगाया है। उनके टिकट नहीं काटे जाएंगे, उसके बाद उनके टिकट काट दिए गए और ये कहा था उसी आदमी का टिकट देना, ऐसा भी नहीं किया गया। दूसरे वार्ड से ले जाके लोगों को थोपा गया है। बाहरी लोगों को वो क्या कहते हैं पैराशूट से उतार कर वार्ड में चुनाव लड़ाया जा रहा है। हमारा इस बात का विरोध है। इसको लेकर हम सामूहिक तौर से इस्तीफा देते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जिनकी आपराधिक छवि है उन लोगों को टिकट दिया गया, जिनकी कोई छवि। बाकी के और लोग जिस दिन विड्रॉल पूरा हो जाएगा उसके बाद हमें बड़े मीटिंग करेंगे, जिसमें हमारे सारे वार्डों के लगभग हर व्यक्ति अपने अगर 100 150 कार्यकर्ता जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो सब आएंगे। इस प्रकार से लगभग 2,500-3 हजार लोग इकट्ठा होके फिर हम एक बार इसका प्रदर्शन करेंगे। ग्वालियर में कांग्रेस में अंतर कलह उस समय सतह पर आ गई जब ग्वालियर के पार्षद उम्मीदवारों की सूची जारी हुई। जैसे ही पार्टी ने पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी की, वैसे ही पार्टी कार्यालय में हंगामा मच गया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया। साथ ही पार्टी पर रुपए लेकर पार्षद टिकट बेचने का आरोप लगाया। और इस दौरान पार्टी जिलाध्यक्ष और कांग्रेस के कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई। पूरी बघेल समाज है ग्वालियर जिले की मेरे साथ, और सब इस्तीफा दे रही है आज, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बघेल समाज के साथ अन्याय किया है, अपमान किया है। मेरा खुद का नहीं, पूरी बघेल समाज का अपमान किया है। ना तो नगर निगम 66 में कोई टिकट दिया है, डबरा दरबार कहीं भी चले जाओ तुम, कहीं भी नगर पंचायतों में टिकट नहीं दिया बघेल समाज को। समाज का जो आरोप है कि बघेल समाज को कोई टिकट नहीं दिया गया है, तो उनको बता दूं मैं कि 50 में वार्ड 50 में कपिल कुशपाल को हमने टिकट दिया है। एक तो उनका आरोप ये गलत है। दूसरा उनका आरोप है कि इसमें जो है पैसे लेके जो है हरेंद्र गुर्जर बैठे हैं, जो श्रीमान जी अभी आए थे। हरेंद्र गुर्जर सेवा दल के अध्यक्ष हैं और संगठन प्रमुख होता है। संगठन के अध्यक्ष को भी अगर टिकट नहीं देंगे तो किसको देंगे आप बताओ। ग्वालियर नगर निगम में कांग्रेस से पार्षद का टिकट न मिलने से नाराज होकर किन्नर राज ने निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है और अपनी टीम के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे किन्नर राज ने वार्ड 34 से पार्षद का नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया। भरा है और मैं ना लड़ना चाहती हूँ और लड़ूंगी, पार्षद का चुनाव लड़ूंगी, और कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो इसलिए मैंने भ्रम भरा है। दमोह में पिछले कई दिनों से बीजेपी को लगातार झटके लग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने आज कांग्रेस में सेंधमारी करते हुए बड़ा झटका दिया। बीजेपी ने कांग्रेस के शहर अध्यक्ष यशपाल ठाकुर को अपने पाले में ले लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने यशपाल ठाकुर को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। यशपाल ठाकुर के बीजेपी में चले जाने से अब कांग्रेस के सामने उम्मीदवार का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि यशपाल ठाकुर की पत्नी शरद कुमारी ही वार्ड 39 से उम्मीदवार थी।
भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त प्रत्याशी है। 39 वार्डों से 380 से ऊपर हमारे पास बायोडाटा आए थे। उसमें हमारे 39 वार्ड क्रमांक धर्मपुरा से भी 6-7 बायोडाटा थे, लेकिन यशपाल हमारे वहाँ के अजय प्रत्याशी हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर उनके खुद हम लोगों से संपर्क किया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है। विकास अभी बाकी है, वार्ड में सुंदरता के लिए पार्क बाकी है, बहुत सी चीजें स्थिति जो हमने तलैयां बनवाई उनमें सुंदरता भी होने बाकी है। शमशान घाट, कब्रिस्तान, जहाँ जहाँ फेंसिंग बाउंड्री वाल होनी है, बहुत सी चीजें अभी बाकी है जो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कद्दावर नेता हमारे साथ हैं, जिस पार्टी में जुड़ा हूँ, बिल्कुल आप पूरे काम होंगे। खरगोन जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अपात्रों को लाभ दिलाने और उनसे रिश्वत लेने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों पर धोखाधड़ी और धमकाने का मामला दर्ज किया है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सीएम हेल्पलाइन और प्रशासन को मिली शिकायत के बाद डिप्टी कलेक्टर ओम नारायण सिंह और नगर पालिका सीएमओ प्रियंका पटेल को जांच सौंपी थी, जिसके बाद इन 6 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। सामूहिक विवाह योजना के तहत जो पंजीयन होता है उसमें जो हितग्राहियों को इस गवर्नमेंट स्कीम का लाभ दिलाने के लिए करीब 6 व्यक्तियों ने अवैध लाभ प्राप्त किया था। उनकी जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा करने के लिए किसी से 5,000 रुपये, किसी से 11,000 रुपये, इस प्रकार का अवैध लाभ प्राप्त किया गया। और जांच में जब हितग्राहियों से पूछा गया तो उन्होंने प्रमाणित भी किया है। इसके आधार पर चीटिंग, धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में केस रजिस्टर किया है। सारा रिकॉर्ड एसडीएम की इंक्वायरी में आ गया है। इन लोगों ने जो अवैध लाभ प्राप्त किया इनके विरुद्ध हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। श्योपुर के सीप नदी में बड़ा हादसा हुआ। उफनती नदी में 5 लड़कियां बह गईं और इनमें से 4 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक को सुरक्षित निकाल लिया गया। देहात थाना इलाके के मायापुर गांव की पूरी घटना सामने आई है। तो 5 लड़कियां जो कि पानी में बह गई थी और इनमें से एक लड़की को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी 4 के शव बरामद कर लिए गए हैं। और ये पूरा मामला सीप नदी का है, जहां पर लड़कियां पहुंची हुई थी। तो फंती नदी में 5 लड़कियां बह गई, जिनमें से एक लड़की को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन 4 पानी में डूब गई और उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। तो सीप नदी में बड़ा हादसा हुआ है और आसपास के लोगों ने तुरंत सूचना दी। और आप देखिए कि जब भी बारिश होती है तो नदियों का जो वाटर लेवल होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है और इस दौरान लोग घूमने के लिए निकलते हैं, फ़ोटो क्लिक कराते हैं और इस चक्कर में हादसे होते हैं। और ऐसे ही कुछ मामला यहाँ पर भी सामने आया है। वो जो बड़े हुए जलस्तर के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था और उसके बाद उसमें डूबने लगी थी, जिसमें से एक बच्ची को मौके पर निकाल लिया गया था और बाद में 3 बच्चे जो काफ़ी लंबे समय तक की पानी में थी, उसमें एक ललिता नाम की बच्ची को निकाल लिया गया था, जिसकी मृत्यु हो गई है। और वो रानी और रीना, उनका अभी रेस्क्यू किया जा रहा है। इंदौर जबलपुर में बीजेपी महापौर प्रत्याशी का नॉमिनेशन, सिम शिवराज और बीडी शर्मा शामिल हुए। जनता से विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने का वादा भी किया और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। अगली खबर है धार के विश्व पर्यटक स्थल मांडू के पास झाबरी गांव में तेंदुए ने एक लड़की पर हमला कर उसे घायल कर दिया। लड़की और उसके आसपास मौजूद लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ भाग खड़ा हुआ। बताया जा रहा है कि लड़की जंगल में बकरियां चरा रही थी और इसी दौरान तेंदुआ आया और हमला कर दिया। मांडू के शासकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद लड़की को धार के जिला अस्पताल भर्ती किया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। डॉक्टरों की माने तो लड़की की हालत अब सामान्य है। बकरी चराने गई थी तो बकरी ऊपर थी और मैं ऐसे रास्ते पे थी तो नीचे से दौड़ा। अच्छा, फिर क्या हुआ? और मुझे यार पे पकड़ लिया, ऐसे पंजे मारे। अच्छा, फिर भागा कैसे हो? मेरी बहन छोटी थी, वो चिल्लाए और पत्थर मारे और मैं भी चिल्लाई। रेफर किया गया था, उसके कुछ उसके निशान थे सिर पे और कमर पे और इस जगह दांतों के और नाखूनों के निशान थे। उसका उपचार यहाँ जिला अस्पताल में किया गया और अभी उसकी हालत बड़वानी के पान सिमल क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सोलंकी अलग अंदाज में नजर आए। गांव में प्रचार के दौरान वो एक खेत के पास रुके और हल चला रहे किसान के पास पहुंचे। खेत में हल चला रहे किसान से हल लेकर डॉक्टर सोलंकी खुद खेत में हल चलाने लगे और बाद में मीडिया से बात करते हुए
उन्होंने राज्यसभा सांसद ने कहा कि खेती को बढ़ावा देने और किसान का हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने खेत में हल चलाया। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी भी खेती को लाभकारी बनाना चाहते हैं और उसके लिए लोगों में खेती के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब मौका मिले किसान के साथ खेत में काम जरूर करें। किसान का बेटा हूँ, जब मुझे मौका मिलता तो हल बखर टिफन गिरने में कोई कमी नहीं रखता हूँ, खेती बाड़ी का काम भी करता हूँ। और आज भी मैंने चुनाव प्रचार के दौरान मुझे ऐसा लगा कि इस किसान भाई के साथ में अगर हल और बखर चला रहा तो हम भी चलाएंगे, तो उनके साथ हाथ बटाएंगे तो उनका हौसला भी बढ़ेगा और खेती करने की उमंग भी बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार कहती है कि खेती को लाभ का धंधा बनाना है, तो लाभ का धंधा बनाने के लिए खेती से संबंधित जुड़ी हुई बातें भी मैंने उस किसान के साथ की है। आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि जब भी आपको समय मिले तो आप भी खेतों में जाएं और किसानों के साथ काम। खबर भोपाल से, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज आएंगे भोपाल। मनसुख मंडाविया का भोपाल दौरा है और 3 केंद्रीय संस्थानों का निरीक्षण करेंगे। मंत्री मंडाविया BMHRC में बैठक करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री सिपेट में भी लेंगे बैठक और भोपाल एम्स का निरीक्षण भी करेंगे। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज भोपाल के दौरे पर हैं। मनसुख मंडाविया का आज भोपाल दौरा होने वाला है और इस दौरान 3 केंद्रीय संस्थानों का निरीक्षण करेंगे मंत्री। साथ ही मंत्री मंडाविया BMHRC में बैठक भी करेंगे।